हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेम का यूज़ कैसे कर सकते हैं। HTML4 और 4.5 में फ्रेम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एलिमेंट है HTML का, जिसके यूज़ को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अभी तक दिया हुआ है। ठीक है ना। HTML5 ऑनवर्ड्स फ्रेम जो है वह ऑब्सलीट हो गया है, आई फ्रेम रिप्लेस कर दिया है फ्रेम को, लेकिन अभी तक जो सिलेबस है हमारे यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया में, उसके अनुसार फ्रेम पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखेंगे फ्रेम कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक डेस्कटॉप पे हम फोल्डर बना लेते हैं। चलिए, हमने क्या किया, एक टेस्ट नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, टेस्ट नाम से हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया है और इस फोल्डर को हम यहाँ ले आते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम एक HTML फाइल बनाते हैं। ठीक है ना। HTML फाइल बनाने के लिए या न्यू में जाएंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिया और इस पर जाकर यहाँ पे हमें HTML के टैग्स को लिख देना है। HTML का टैग्स आप लोग को बेसिक टैग्स जो है वो पता होगा आपको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग हेड का यूज़ करते हैं, उसके बाद टाइटल का यूज़ करते हैं, फिर टाइटल को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हेड को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे बॉडी ओपन करते हैं, यहाँ पे बॉडी क्लोज करते हैं, एंड इन लास्ट हम लोग यहाँ पे HTML क्लोज करते हैं। ठीक है ना। इतना हमने कर दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे टाइटल कोई सा देना है। एक सिंपल एक पेज बना रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको फ्रेम से कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, टाइटल यहाँ पे कुछ दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम लोग नेविगेशन। ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर में आ जाते हैं। बॉडी के अंदर में यहाँ पे नेविगेशन देना है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक H1 लगा देते हैं। H1 लगा दिया हमने, और यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार के H1 को क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं कोर्स। ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कोर्स बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने कोर्स लिख दिया, और H1 का जो अलाइन है वो सेंटर कर देते हैं। अलाइन सेंटर बाद में कर लेंगे, अभी H1 देकर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आकर OL यूज़ कर लेते हैं। OL हमने यूज़ कर लिया, और OL को यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। OL को हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। OL के अंदर हमें UL यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे UL यूज़ कर लेते हैं। OL के अंदर हमें LI यूज़ करना है, LI यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल्स, और यहाँ पे हम जितना LI हमें यूज़ करना है कोर्स को लेकर, हम उतना LI यहाँ पे 4 कोर्स हम यहाँ पे देने वाले हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करते हैं, HREF हाइपर रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग BCA.HTML यहाँ हमने लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग BCA लिख देते हैं। BCA कोर्स के बारे में डिटेल से बताएगा जब इस पर क्लिक करेंगे हम लोग तो, और इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ठीक, इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। कितना जल्दी बन जाएगा वेबसाइट आप देखेंगे। यहाँ पे हमें MCA कर लेना है, यहाँ पे MCA कर लेंगे, BBA कर लेंगे, और यहाँ पे MBA कर लेंगे। MBA कर लेंगे। ये हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। क्योंकि फाइल सेव है हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको सेव एज कर लेंगे, सेव एज। इसी फाइल के अंदर
हम लोग इसको navy.html से सेव कर लेते हैं। और इसको हम लोग सेव करके रख देते हैं। इसको क्लोज कर दिया हमने। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्राउज़र के फॉर्म यहाँ आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोर्स का लिस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, एक फाइल हमने बना लिया अभी। ठीक है, एक फाइल हमने अभी तक बना लिया है। अब क्या करना है, जब इस कोर्स पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। ठीक ना, तो इस कोर्स को पहले कनेक्ट करना होगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इसी को 4 बार कॉपी पेस्ट मार लेना है। कॉपी कर पेस्ट कर लिया हमने इसको। अब एक को रीनेम कर लेते हैं BCA। दूसरे को कर लेते हैं हम लोग MCA। तीसरे को कर लेते हैं MBA, BBA एंड लास्ट वन को MBA कर लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले BCA वाले को ओपन करना है, नोटपैड में उसको ओपन करना है, या फिर आप कोई IDE यूज़ कर रहे हैं तो IDE का यूज़ करेंगे। नोटपैड में ओपन करना है इसको, और इसमें H1 की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे BCA, मतलब कोर्स की जगह पे। और यहाँ पे BCA के बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिख देना है। एक पैराग्राफ का यूज़ कर लेंगे हम लोग, पैराग्राफ एलिमेंट का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हम पैराग्राफ में BCA के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, तो BCA के बारे में डिटेल्स जो है हम ब्राउज़र से ले लेते हैं। किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहाँ से BCA के बारे में डिटेल्स ले लेते हैं। BCA के बारे में इतना सारा डिटेल्स हमारे पास जो दिख रहा है शुरू में, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+S, इसको अब सेव कर लेते हैं। इसको रन करके देखते हैं BCA को। अब देख रहे हैं यहाँ पे BCA का कंटेंट हमारे यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, ये BCA का हो गया। अब ठीक हमें क्या करना है, MCA का करना है। MCA को फिर नोटपैड में ओपन करेंगे। BCA को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे MCA हमने लिख दिया है। MCA को नोटपैड में ओपन करते हैं। MCA को नोटपैड में ओपन कर दिया। ये नोटपैड प्लस प्लस है, ये अलग IDE है, क्योंकि हम सिंपल नोटपैड का ही यूज़ करेंगे अभी, ताकि आपके लिए क्लियर रहे। नोटपैड में ओपन कर लिया हमने इसको। ये हमारा आगे यहाँ पे MCA कर देना है। और यहाँ जो कंटेंट है उसको हम क्या करेंगे, MCA से रिप्लेस कर देंगे। MCA से रिप्लेस कर देंगे। MCA से नहीं आ रहा है तो हम इसको मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखते हैं। तब डिटेल्स हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो BCA का कंटेंट है हमारा, उसको रिप्लेस कर देते हैं MCA के कंटेंट से। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। MCA सेव हो गया हमारा। फोल्डर में एक बार MCA को देख लेते हैं। ये MCA कंटेंट आ चुका हमारे पास, BCA का भी आ चुका है। अब ये BBA और एक MBA, ये हमारे पास BBA है और एक MBA है। इस दोनों को डिलीट मार के हम फिर MCA BCA को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब BCA वाले का नाम BBA कर देते हैं। BBA कर दिए, और MCA वाले का नाम MBA कर देते हैं। MBA कर दिए। अब BBA में थोड़ा कंटेंट लिख देना है हमें BBA से रिलेटेड। इसको ओपन करेंगे फिर से नोटपैड में ओपन कर देना है इसको, और यहाँ पे आपको BBA लिख देना है। BBA लिख दिया, फिर इंटरनेट पे जाना है और आपको BBA के बारे में यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है ना, BBA के बारे में जब सर्च करें तो इतना सारा डिटेल्स आ रहा है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इतना कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके जो कंटेंट हमारा BCA का यहाँ पे है, इसको रिप्लेस कर देते हैं BBA से। ठीक है ना, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद
हम क्या करेंगे, BBA को ओपन करेंगे जब, तो हमारा BBA का कंटेंट आ चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है, MBA का बचा हुआ है, इसको फिर क्या करेंगे, नोटपैड में ओपन करेंगे, नोटपैड में ओपन करेंगे और यहाँ पे MBA लिख देंगे। MBA के बारे में यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, जो कंटेंट आ रहा है उसको कॉपी कर लेना है। हम लोग एक छोटा सा वेबसाइट बना रहे हैं अभी फ्रेम का यूज़ करके, ठीक ना। तो बस कैसे कितना जल्दी हम बना सकते हो मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम शॉर्ट वीडियो में आप इसको बना सकते हो। मैं आपके सामने इसको डिज़ाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ने इसको पेस्ट कर लिया, MBA को, इसको सेव कर लिया और हमारा जो 4 फाइल है, ये 5 HTML डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका। एक नेविगेशन है, ये हमारा जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आप, ये BCA के बारे में खुल गया, MBA पे MCA के बारे में बता रहा है, इस पर क्लिक करेंगे BBA पे तो BBA के बारे में बताएगा, और जब हम MBA पे क्लिक करेंगे तो MBA के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, चारों लिंक को 4 अलग अलग पेज से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें एक पेज बनाना है फ्रेम को लेकर, ठीक है। फ्रेम हम एक पेज बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी में कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। हमने नेविगेशन को कॉपी पेस्ट कर लिया है और इसका नाम रख देते हैं फ्रेम। हमने इसको फ्रेम नाम रख दिया। अब इस वाले फाइल को हम फिर से ओपन करेंगे नोटपैड में ओपन कर लिया। नोटपैड में ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यूज ऑफ फ्रेम, ठीक है ना। या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एजुकेशन दे देते हैं, इसका नाम, टाइटल में एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे OL UL जो दिया गया है इसको हटा देना है आपको, बॉडी से यहाँ तक इसको, बॉडी को भी रिमूव कर देना है क्योंकि फ्रेम बना रहे हैं। बॉडी एजुकेशन जो है यहाँ पे नहीं देना है, इसको फिक्स कर लेते हैं, बॉडी से यहाँ तक इसको हम हटा देते हैं। एजुकेशन जो है आपको यहाँ टाइटल में देना है, ठीक है ना, टाइटल में लिख दिए। अब बॉडी में यहाँ पे, बॉडी तो हमने हटा दिया, यहाँ पे आकर आपको लिखना है फ्रेम सेट। सबसे पहले फ्रेम को क्या करेंगे हम लोग, रो वाइज डिवाइड करेंगे, तो इसमें हम लोग लिख देंगे रोज, एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। एंड रोज अगर हम जो हमारा वेब पेज है उसको रो में डिवाइड करना है तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो साइज डिफाइन कर देंगे। सपोज हम लोग 20% लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 20% लेते हैं, एक 20% लेते हैं, और कॉमा देकर दूसरा रो जो है वो हम रेस्ट, यानी कि रेस्ट ऑफ 80%, या फिर हम यहाँ स्टार लगा सकते हैं, ठीक है ना। इससे बन गया हमारा फ्रेम सेट, तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम को फिट करना है, तो यहाँ पे हम एक फ्रेम लगाएंगे। सपोज हम एक फ्रेम लगा लेते हैं, ऊपर में एक फ्रेम लगा लेते हैं। इस फ्रेम का जो सोर्स है, फ्रेम जब बनाते हैं तो उसमें सोर्स देते हैं और SRC, और यहाँ पे सोर्स फाइल को यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस, जिस फाइल को आपको लोड करना है, ठीक है ना, जिस फाइल को आपको लोड करना है। सपोज हमें यहाँ पे हम सोर्स में जो फाइल चाहें वो फाइल का नाम दे सकते हैं। हम किसी एक्सटर्नल वेब पेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इसको HTML, ये जो W3C स्कूल है, यहाँ पे आकर इसके लिंक को कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसी को पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम दूसरे फ्रेम पे आते हैं। दूसरा फ्रेम जो है हमारा वो 80 रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये 20% पे आपका ये आ गया, ये 20% पे आ चुका है, ये वाला कंटेंट दिखाएगा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट है उस पर कोई कंटेंट अभी नहीं है, तो उसके लिए उसको हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट को फिर से हम 2 फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, 2 फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी क्या हुआ है, अभी आप कह सकते हैं कि हमने एक वेब पेज को इस तरीके से, ये मान लीजिए वेब पेज है, तो इसको हमने एक ऊपर का पार्ट बना लिया है, नीचे का पार्ट ये बना हुआ है ऑलरेडी 80% में है, ये आपका 20% हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब जो नीचे का पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इस साइड में एक लिस्ट ऑफ कंटेंट को हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए वो काम कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे का फ्रेम है इसको चेंज करना पड़ेगा फिर से फ्रेम सेट में। अब इसको हम क्या करेंगे ना, कॉलम्स लिखेंगे, यहाँ पे COL कॉल्स लिखेंगे,
20% हम लोग लेफ्ट साइड में कॉलम को डिवाइड करते हैं, बाकी सबको 80% छोड़ देते हैं। एंड जो फ्रेम सेट है यहाँ पे जो एड्रेस लिखेंगे आप, जो फ्रेम को लोड करना है आपको, जैसे कि आपने जो ये फाइल बनाया है यहाँ इतना ले, इसमें नेविगेशन ये है, तो नेविगेशन.html को यहाँ पे लोड करते हैं। NAVI है, NAVI.html, इसको लोड कर लेते हैं इधर। एंड दूसरा जो है फ्रेम, दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, SRC कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्रेम का नाम दे देते हैं और नाम देकर यहाँ पे इसको मेन कर देते हैं, मेन नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ नीचे में फ्रेम सेट को क्लोज कर लेते हैं, 2 बार फ्रेम सेट क्लोज करना होगा क्योंकि 2 बार ऊपर में ओपन हो चुका है। Ctrl+C, बिल्कुल जैसे टेबल यूज़ करते हैं ना हम लोग, वैसे ही इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ फ्रेम सेट को क्लोज कर लेना है, Ctrl+C करके नीचे Ctrl+V कर देना है, और ये हो गया हमारा फाइल कंप्लीट। अब यहाँ पे आकर हम फ्रेम वाले पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जब फ्रेम पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे W3C स्कूल रिफ्यूज टू कनेक्ट, ये कनेक्ट नहीं कर पाया है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो फाइल यहाँ BCA का आपका ओपन हो चुका है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं MCA पे तो MCA ओपन हो चुका है, लेकिन क्या करना है कि जब यहाँ पे हम क्लिक करें इस वाले BCA पे तो कंटेंट हमारा इस वाले फ्रेम में दिखना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, टारगेट सेट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने जो फ्रेम है हमारा, ये वाला जो फ्रेम है हमारा, ये जो फ्रेम है राइट पार्ट, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम का नाम हमने दे रखा है मेन नाम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी लिंक हमने बनाया है उसका जो टारगेट होगा, नेविगेशन में आएंगे और इसको ओपन करेंगे नोटपैड में। टारगेट जो होगा यहाँ पे हम हर एक लिंक के साथ टारगेट यूज करेंगे, और टारगेट इक्वल टू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे मेन, ठीक है। टारगेट इक्वल टू मेन का यूज़ कर लेंगे और इसको Ctrl+C करके हर जगह हम पेस्ट कर लेंगे, ताकि जितना भी हम क्लिक करें इस लिंक पे वो टारगेट मेन में ही ओपन हो। टारगेट मेन कर लिया हमने। अब क्या है कि इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखें जब BCA पे क्लिक करेंगे तो आपका BCA यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। MCA पे क्लिक करेंगे तो यहाँ MCA के बारे में आ गया, BBA पे क्लिक करेंगे तो यहाँ BBA के बारे में दिखा रहा है, और MBA पे क्लिक करेंगे तो यहाँ MBA के बारे में दिखा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम फ्रेम को सेट कर लिया। यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक ना। आप चाहें तो डायरेक्टली कोई वेबसाइट भी लोड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम एक और कुछ एडिशनल वेबसाइट आपको लोड करना होगा, यहाँ पे हमने एक लगा दिया। सपोज यहाँ पे हम जावा टी पॉइंट नाम का कोई वेबसाइट हमारे पास है, हम इसके एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। इस एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर लिए, Ctrl+A, और यहाँ पे लिख देते हैं जावा टी पॉइंट, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इस फाइल को फिर से रीलोड करते हैं। यहाँ जावा टी पॉइंट आ गया, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी वेबसाइट को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि कनेक्ट नहीं करते हैं फ्रेम से, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। जैसे गूगल का वेबसाइट हो गया, W3C वेबसाइट हो गया, तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या करना है, हमें एक हेडिंग बनाकर रख देना है, ठीक है ना, किसी भी टाइप का। जैसे अगर हम हेडिंग बनाने की बात करते हैं तो इस नेविगेशन को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम लगा देते हैं हेड, और इसको हम फिर से ओपन करते हैं नोटपैड में। नोटपैड में ओपन करना है, और नोटपैड में ओपन करने के बाद इसमें लिख देना है H1 के अंदर ही लिख देते हैं यहाँ पे आप चाहें तो कोई ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं,
दिस इज द टाइटल ऑफ माई वेब पेज, दिस इज द टाइटल ऑफ माई वेब पेज हमने लगा दिया। ये हमारा टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। head.html है, ध्यान रखना है। अब यहाँ फ्रेम पे आएंगे। फ्रेम पे आने के बाद इसको ओपन करेंगे नोटपैड में। नोटपैड में ओपन करके जो यहाँ पे हमने हेडिंग में हेडिंग वाले फ्रेम ये लगा दिया था, इसको यहाँ से हटा कर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। head.html का यूज़ कर लेंगे। अब जो हम फ्रेम को रन करेंगे तो यहाँ हेडिंग आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और कर लेते हैं। head.html जो हमने बनाया है हेड वाला पार्ट, इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि ये देखने में ब्लैकग्राउंड कलर के लिए BGCOLOR BG कलर इक्वल टू यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं ब्लू और टेक्स्ट कलर जो है वो यूज़ कर लेते हैं वाइट, ठीक है ना। इतना हमने कर लिया। उसके बाद अब इस फाइल को रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा कंटेंट जो है हमारा इसका अलाइन इक्वल टू सेंटर कर लेते हैं। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे यहाँ सेंटर पे हमारा टाइटल आ चुका है। इसमें आपको अगर लगा देना है BR लगा देते हैं, अगर थोड़ा सा हमारा जो टाइटल है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटर पे आ गया। इस तरीके से हम टाइटल सेट कर लिए। यहाँ लेफ्ट में हमने कंटेंट सेट कर लिया। ये हो गया BCA MCA। इस तरीके से हम एक वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्रेम का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जरूर आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे प्रोजेक्ट बनाने में बेनिफिट हो। धन्यवाद।